तो फ्रेंड्स, बहुत सारे सहारा निवेशकों की यह शिकायत थी कि सहारा के सभी ऑफिस बंद हो चुके हैं। ऐसे में हम अपना बॉन्ड कहां से अपडेट कराएं या फिर मेंबरशिप फॉर्म कैसे भरें, कहां से भरें। अब उनकी शिकायत दूर हो चुकी है। आप लोगों को पता है कि 23 तारीख को पीनक पानी मोहंती के केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह ऑर्डर किया, बल्कि सीआरसीएस ने मांग की थी कि सहारा हमें मेंबरशिप और नंबर और एप्लीकेशन नंबर उपलब्ध नहीं करा रहा है। तो ऐसे में सहारा को यह आदेश दिया जाए कि वो सभी एप्लीकेंट का मेंबरशिप फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरवा कर अपलोड करके डाटा सीआरसीएस को ट्रांसफर करें। तो इसी के तत्वाधान में अब सहारा के ऑल ओवर इंडिया में जितने भी रीजनल ऑफिस थे, जहां रीजनल मैनेजर बैठते हैं, उन सभी को खोला जा रहा है। बहुत जगह खुल चुके हैं और जहां अभी नहीं खुले हैं वहां हफ्ता 10 दिन के अंदर सभी रीजनल ऑफिस सहारा के खुल जाएंगे और वो कार्य करने लगेंगे। यदि बहुत सारे लोगों की यह शिकायत हो रही थी कि हमारे जोन का तो ऑफिस ही बंद है, ब्रांच ऑफिस बंद है, सेक्टर ऑफिस बंद है, तो ऐसे में हम कहां से अपना मेंबरशिप फॉर्म को अपडेट कराएं, या फिर जो भी हमारा डिफिशिएंसी आया है जिसको सिर्फ सहारा के ऑफिस से दूर किया जा सकता है, तो ऐसे में हम क्या करें। तो दोस्तों, इसका सोल्यूशन अब हो चुका है। आप लोगों को पता है कि पीनक पानी मोहंती वाले केस में सीआरसीएस ने सुप्रीम कोर्ट में यह शिकायत की थी कि सहारा सभी का, जो चारों कोऑपरेटिव सोसाइटी थी, आप लोगों को पता है कि अभी फिलहाल सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सिर्फ 4 कोऑपरेटिव सोसाइटी का पैसा दिया जा रहा है, जो कि है सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लखनऊ, सहारा यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी भोपाल, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कोलकाता और स्टार मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी हैदराबाद। तो इन 4 कोऑपरेटिव सोसाइटियों का पैसा आपको सहारा रिफंड पोर्टल, सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से दिया जा रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट में सीआरसीएस ने यह शिकायत की थी कि सहारा मेंबरशिप फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपर तरीके से, सही तरीके से अपलोड करके सीआरसीएस को नहीं दे रहा है और इसी के चलते डिफिशिएंसी आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने सहारा को यह स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी का मेंबरशिप और एप्लीकेशन फॉर्म भरकर सीआरसीएस पोर्टल पर अपलोड किया जाए। तो इसी कड़ी में अब सहारा अपने सभी रीजनल ऑफिस को खोलने जा रहा है। बहुत जगह ये रीजनल ऑफिस खुल चुके हैं। यदि आप बिहार, उत्तर प्रदेश या फिर दूसरे अन्य जगहों के हैं तो मैं कॉन्टैक्ट नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चूंकि यूट्यूब की पॉलिसी है कि मैं मोबाइल नंबर आपको इस वीडियो में नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में आपको पटना के रीजनल ऑफिस का नंबर और लखनऊ हेड ऑफिस का नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस नंबर पर बात करके, कॉल करके, कॉन्टैक्ट करके अपने क्षेत्र का रीजनल ऑफिस का नाम, पता, एड्रेस, फोन नंबर सब कुछ ले सकते हैं। तो यह एक सुविधा अब सहारा के द्वारा आपको मिलने जा रही है। यह एक बहुत बड़ी सुविधा, और जो आपकी शिकायत थी कि ऑफिस बंद हो चुके हैं, तो ऐसे में सहारा अब अपने रीजनल ऑफिस को खोल चुका है या फिर खोलने जा रहा है। अब बात आती है कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों, अब जितने भी प्रकार की डिफिशिएंसी आई, और सबसे बड़ी बात है कि यदि आपका निवेश 20,000 रुपए तक था तो आप सोचते हैं तो आपको तो भरना ही है, लेकिन थर्ड फेज में, जैसा कि अब सहारा रिफंड पोर्टल में आ रहा है कि थर्ड फेज में सभी के लिए अब आप आवेदन मांगे जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में यदि आपका निवेश अमाउंट या मेच्योरिटी अमाउंट 20,000 से ज्यादा है तो आप भी यह मेंबरशिप फॉर्म भर के नया मेंबरशिप नंबर जनरेट करवा ले। यह बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे ही थर्ड फेज का खुलेगा पोर्टल पर रिसबमिशन के लिए, आपका अगर सारा पेपर अप टू डेट रहेगा तो आप तुरंत से अप्लाई कर सकते हैं। तो आपका यदि 20,000 से ऊपर का भी अगर है क्लेम है तो उसके लिए भी आप अभी से तैयार हो जाए और जाके अपना मेंबरशिप नंबर जनरेट करा ले। तो मैं बात कर रहा था कि आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले तो अपने रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट करना, अगर नहीं हो पाता है तो आपका जो एजेंट है, आप एजेंट से कांटेक्ट करें। एजेंट के पास ये सारी सूचनाएं दे दी गई है, या फिर मेरे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर अवेलेबल है उस पर बात करें, और वहां पर जो भी आपके नजदीकी जो ऑफिस खुले होंगे वहां से आपको बता दिया जाएगा कि आप फलने ब्रांच ऑफिस या सेक्टर ऑफिस में कांटेक्ट करें। वहां पर आप सभी का आंकड़ा उपलब्ध करा दिया गया, रीजनल वाइज, जोन वाइज, सभी सहारा निवेशकों का जो 4 सोसाइटी से संबंधित है उनका आंकड़ा वहां पर उपलब्ध करा दिया गया है, जिसमें उनका नाम, सोसाइटी का नाम, अमाउंट, बॉन्ड नंबर, सारा कुछ, सारा डिटेल दिया हुआ है। तो आप वहां पर जाएंगे और अपने साथ याद कीजिएगा, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपने साथ एक अपना आधार कार्ड, इसके अलावा जो ओरिजिनल आपका बॉन्ड था उस बॉन्ड को लेकर, जो सिग्नेचर आपका ओरिजिनल सिग्नेचर आपने किया उस सिग्नेचर के साथ मेंबरशिप फॉर्म भरकर वहां पर अपलोड करवाकर मेंबरशिप नंबर जनरेट करवाकर उसको ले लेना है आपको। यदि आपका नेम मिसमैच का प्रॉब्लम है तो आप एक एफिडेविट फॉर्म भी ले लेंगे और उसे भी आपको अपलोड करना। अब आप सोचेंगे कि आपका हो गया, तो ऐसा नहीं है। मेंबरशिप नंबर, जैसे ही मेंबरशिप नंबर जनरेट होता है आप उसको लेकर रिसबमिशन पोर्टल पर आपको फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। यह प्रक्रिया आपको चूंकि सिर्फ अपडेट होकर मेंबरशिप नंबर देने तक है, बाकी रिसबमिशन का प्रोसेस आपको खुद करना है। तो आप मेंबरशिप के लिए आपको आधार कार्ड चाहिए, बॉन्ड का ओरिजिनल नंबर चाहिए, ओरिजिनल बॉन्ड पेपर चाहिए, और साथ ही साथ जो आपका सिग्नेचर है वो होना चाहिए। फॉर्म भरकर जनरेट हो जाएगा, उसके बाद आप रिसबमिशन पोर्टल पर जाकर आपको रिसबमिशन करना है। यह तो एक प्रक्रिया हो गई। इसमें आपको 20,000 से ज्यादा वालों को भी करके अपना मेंबरशिप नंबर ले लेना। तो एक यह बहुत बड़ा अपडेट आया है, बहुत बड़ा अपडेट है कि जिन लोगों को यह था प्रॉब्लम था कि ऑफिस नहीं खुले हैं, बंद है, अब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से सहारा के सभी रीजनल ऑफिस को खोल दिया गया है। तो ऐसे में आप शीघ्र एजेंट के थ्रू या फिर डायरेक्ट सहारा के रीजनल ऑफिस पहुंचकर अपना काम करवा सकते हैं।